कैसे पहचानेंगे? अगर इंग्लिश में कोई टेंस लिखा हुआ है उसको कैसे पहचानना है? मात्र आप देखते ही बता दोगे ये टेंस कौन सा है, ठीक है? तो तरीका देखना कि हम पहचानते कैसे किसी भी टेंस को। सबसे पहले देखो, जो टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्ब। मतलब टेंस की जिंदगी क्या है? वर्ब। वर्ब नहीं तो टेंस खत्म। सब्जेक्ट हो ना हो, ऑब्जेक्ट हो ना हो, मगर वर्ब का रहना बेहद जरूरी है। अगर टेंस में वर्ब नहीं तो टेंस नहीं। जैसे आदमी की आत्मा निकल जाती है, आदमी मर जाता है, उसी प्रकार टेंस में अगर वर्ब नहीं रहेगी तो टेंस खत्म, ठीक है? मतलब सबसे बड़ा रोल है वर्ब का। अगर आपने टेंस में वर्ब को पकड़ लिया तो आंख बंद करके बता दोगे कि टेंस कौन सा, प्रेजेंट का है, पास्ट का, परफेक्ट किसका है, ठीक है? तो पहले हमें समझना चाहिए कि वर्ब का लफड़ा क्या है। आज हम वर्ब के लफड़े को बैठेंगे। देखो ये वर्ब है ना, वर्ब की फॉर्म्स होती है। कितनी फॉर्म्स होती है? फॉर्म्स वर्ब को पढ़ेंगे, वही बताएंगे भैया टेंस कौन सा है। देखिएगा, अगर आपको कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है या वर्ब की पांचवी फॉर्म मिलती है, पांचवी फॉर्म का मतलब इसमें ऐसे एस लगा रहता है, ठीक है? ऐसे ही एस लगा रहेगा तो समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अगर कहीं पे टेंस में ना उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सीधी सीधी मिल जाती है वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म। हम आगे बीच के बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। किसका टेंस रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, किसका रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक, जो वर्ब की सेकंड है, अगर किसी भी वाक्य में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है तो हम आंख बंद करके बताएंगे कि टेंस कौन सा रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट। यहां तक कोई परेशानी? अच्छा, अब आते हैं अगली फॉर्म पे। अगर देखो आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म मिल जाए, कौन सी? हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो हम कहेंगे ये टेंस परफेक्ट का है। किसका बोलेंगे? परफेक्ट का, ठीक है? किसका बताना है कि ये टेंस किसका है? परफेक्ट का, ठीक है? प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो ये टेंस परफेक्ट का रहेगा, ठीक है? अच्छा, अगर वर्ब की चौथी फॉर्म मिल जाती है, कौन सी फॉर्म? चौथी फॉर्म, तो मेरे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि कंटीन्यूअस का रहेगा। किसका रहेगा? ये कंटीन्यूअस का, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा देखो, अब मैं बताता हूँ कि वर्ब की चौथी फॉर्म बनती कैसे। वर्ब की चौथी फॉर्म में कोई भी वर्ब है उसमें आईएनजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आईएनजी। तुम समझ जाएंगे कौन सी फॉर्म है, वर्ब की चौथी फॉर्म है, ठीक है? यानी कि ये कौन सा टेंस दर्शाएगी? कंटीन्यूअस को दर्शाएगी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा वर्ब की फॉर्म्स क्लियर हुई। पहली फॉर्म, पांचवी फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट दर्शाएगी, वर्ब की तीसरी फॉर्म परफेक्ट को दर्शाएगी और वर्ब की चौथी फॉर्म कंटीन्यूअस को दर्शाएगी, ठीक है? अच्छा, चौथी फॉर्म बनती कैसे? सॉरी, तीसरी फॉर्म बनती कैसे? ईडी जोड़ के। कोई भी वर्ब है उसमें ईडी जोड़ देंगे, हमारी तीसरी फॉर्म बन जाएगी 90% केस में। कुछ वर्ड्स में जो अलग तरीके से बनती है, ठीक है? जैसे रीड, रेड, रेड। रीड का सेम होता है, पुट पुट पुट, कट कट कट, ये सेम है। कुछ वर्ड्स में बस अलग। यहाँ तक कोई दिक्कत? चीज है। अब मैं एक चीज लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा ही इज डांसिंग, हमारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए ये वर्ब है, ठीक है? इसमें क्या लग रही है? आईएनजी, मतलब ये वर्ब की चौथी फॉर्म है। चौथी फॉर्म किसको दर्शाती है? कंटीन्यूअस को। तो ये बात किसका रहेगा? कंटीन्यूअस का। प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, पास्ट का कंटीन्यूअस है, फ्यूचर इससे अभी कोई मतलब नहीं। अभी 2 मिनट में सीखने वाले हैं इनको भी, ठीक है? हमारी समझ में आ गया कि ही इज डांसिंग मतलब आईएनजी लग रही है, मतलब ये कंटीन्यूअस का बात है। यहां तक क्लियर? अब सीखते हैं कि प्रेजेंट का रहेगा, पास्ट का रहेगा, फ्यूचर का रहेगा, ठीक? अच्छा, इसको जानने से पहले एक चीज और समझते हैं। देखो भाई साहब, कहीं पे आपने देखा होगा जैसे मैंने लिखी डांस, डांस की फर्स्ट फॉर्म डांस है, सेकंड फॉर्म डांस है और थर्ड फॉर्म डांस है, ठीक? अब हम यहाँ कंफ्यूज रहेंगे कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म में पता कैसे, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को पता कैसे करेंगे भाई ये सेकंड है या थर्ड है? तो उसका एक तरीका बताता हूँ। जो हमारे दो वर्ब है, जो वर्ब की तीसरी और वर्ब की चौथी फॉर्म, ये हरामी है। कौन है? हरामी। हरामी मतलब जानते हो? आलसी व्यक्ति है, इनको चाहिए हेल्प करने वाला। तो हमेशा जो वर्ब की तीसरी फॉर्म है और वर्ब की चौथी फॉर्म है, इनसे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी? हमेशा हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। अगर हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो परफेक्ट और कंटीन्यूअस की है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तो ये परफेक्ट और कंटीन्यूअस की नहीं रहेंगी, फिर किसी और की हो जाएंगी, ठीक है? अच्छा, अगर वर्ब की, अगर देखो, अगर वर्ब की ईडी लगी हुई मिल गई, अगर आगे हेल्पिंग वर्ब है तो परफेक्ट की है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है? क्योंकि हरामी इनको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो चाहिए। अच्छा, अब सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कैसे रहेगा। कंटीन्यूअस परफेक्ट इंडेफिनिट, ये समझ में आ गया होगा।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। सीखने वाले हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी लेनी है। हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार के रहते हैं। रहते हैं बी, मतलब एक मकान है जिसमें बी, जिसमें 8 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? इसमें रहते हैं 8, इसमें रहते हैं 3 और इसमें रहते हैं 3। समझना, अभी मात्र अभी सीखने वाले हम के कौन कौन सा टेंस किस तरीके का। देखो बी में कितने रहते हैं? 8। इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीन। ठीक है। अच्छा, डू में कितने रहेंगे? डू, डज, डिड। और हैव में कितने रहेंगे? हैज, हैव, हैड। ठीक है। देखो भाई, ये वाज, वर, डिड, हैड ये सब पास्ट के, इतनी याद रखोगे ठीक है। इज, आर, एम, डू, डज, हैज और एम ये सब प्रेजेंट के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को समझना। जैसे जो मैंने कहा था कि वर्ब की तीसरी और वर्ब की चौथी फॉर्म दोनों हरामी है। कौन है? हरामी। इनको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अच्छा, तो अब जब ये हेल्पिंग वर्ब को ढूंढने गई थी, तो इन हेल्पिंग वर्बों ने जो वर्ब की चौथी फॉर्म है, इसको तो पसंद आया बी वाले घर में से। समझ में आ गया? मतलब वर्ब की चौथी फॉर्म बनती है आईएनजी वाली। आईएनजी वाली चाहिए तो बी वाले घर में से, मतलब इज आ जा, आर आ जा, एम आ जा, बहुत बार बीच में कुछ भी आ जा। इनके अलावा कोई भी आएगी तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, मतलब कहने का हमें बी वाले में से लगानी है। अच्छा, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म को पसंद आए थे हेल्प वाले में से। हेल्प के घर में से अगर कोई भी काम करने आएगा तो मैं इसको रख लूंगी, मुझे इन्हीं में से हेल्पिंग वर्ब चाहिए और किसी में नहीं चाहिए। तो अच्छा, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज या वर्ब में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी समझ में आ गई कि वर्ब की चौथी फॉर्म में से इनमें से लगाएंगे और वर्ब की तीसरी फॉर्म के लिए इनमें से लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने लिखा मोहन हैज डांस्ड इन द पार्टी। ये सेंटेंस हो गया। हमको समझना है कि कौन सा है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर किसका है। तो देखो पहले, सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे। देखो ये वर्ब है, हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई। हमने में जो लगाया इनमें से मतलब हाँ हैज मिल गई। ठीक है, अब समझते हैं। ये ईडी लग रही है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, तो मतलब ये वर्ब की तीसरी फॉर्म। ठीक है। अच्छा, वर्ब की ये तीसरी फॉर्म है, तीसरी फॉर्म दर्शाती है जिसको परफेक्ट हो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ये हैज किसकी है? ये इस वाले के प्रेजेंट की है ना। ये देखो, ये सब किसकी हेल्पिंग वर्ब है? ये प्रेजेंट की है, तो ये किसको दर्शाती है? प्रेजेंट को। ठीक है, तो ये वाक्य किसका बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने लिखा सोहन was eating food। जैसे मैंने ये वाक्य लिखा, सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। ओ माय गॉड, हेल्पिंग वर्ब किसकी है? पास्ट की। मतलब ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट की है ना। ठीक है। अच्छा, ये किसकी आईएनजी लग रही है? मतलब कंटीन्यूअस की। किसकी है ये? कंटीन्यूअस की। तो हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए वाक्य किसका हुआ? पास्ट कंटीन्यूअस का। समझ में आ गई? पास्ट कंटीन्यूअस का वाक्य होगा। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो फ्यूचर के लिए यूज होंगी ना, फ्यूचर के लिए ये होंगी विल और शैल। क्या होंगी? विल और शैल। अब मेरी बात समझना, जैसे मैंने लिखा सोहन विल बी डांसिंग। अब समझना मेरी बात, ये क्या है? फ्यूचर। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? कंटीन्यूअस, क्योंकि आईएनजी लग रही है तो कंटीन्यूअस वाला। ये वाक्य किसका होगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस का। बहुत इजी है ना बेस्ट, ज्यादा टफ नहीं है। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस को भी पहचानना सीखेंगे। ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस को समझने वाले। ठीक है, आपको पता है कि परफेक्ट यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म रहती है और इसको किसके घर में से पसंद है? हैव के घर में से। कंटीन्यूअस कौन सी फॉर्म है? चौथी फॉर्म है ना। इसको किसके घर में से पसंद है? बी के घर में से। अब तो गड़बड़ हो जाएगी, हैव के साथ तीसरी फॉर्म चाहिए। तो देखो ये तीसरी फॉर्म है बी की। ठीक है, तो ये हैव और बीन, जहां हैव बीन मिल जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब में आईएनजी मिल जाए तो समझ जाना है परफेक्ट का है। अगर पास्ट की मिलती है तो पास्ट का हो जाएगा, फ्यूचर की मिलती है तो फ्यूचर का। जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा मोहन will have been dancing। मैंने ये वाक्य लिख दिया। ठीक है, वाक्य गलत नहीं है, मैं इसका सेंस बाद में बताऊंगा। इसमें सेंस या फोर नहीं लगाई ना, तो सेंस बाद में। पहले सुनो, मोहन will have been dancing। मोहन will have been dancing, तो हमें वाक्य पहचानना। देखो will से किसका रहेगा? फ्यूचर का। ठीक है, फ्यूचर का हो गया। have से किसका रहेगा? परफेक्ट का। और आईएनजी से किसका रहेगा? कंटीन्यूअस का। तो वाक्य किसका हो गया दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है। अच्छा, एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे सोहन हैड बीन ईटिंग। तो इसको कैसे पहचानेंगे? हैड किसका है? पास्ट का। बीन किसका है? परफेक्ट का। ठीक है, इसको परफेक्ट मानना है हमें। और इसको ये क्या है? ये किसका है?
ईटिंग किसका है, कंटिन्यूस का, ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई दिक्कत नहीं, बीन किसको दर्शाएगी, हमेशा परफेक्ट को दर्शाएगी। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम 12 टेंस को पहचान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।